8 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, दिसंबर का महीना गुलाब की, मोतिये की, जैस्मीन की, जो भी टिम्बर वुड सख्त लकड़ी वाले पौधे हैं उनकी कलमें लगाने का सीज़न होता है। पिछले साल भी बहुत सारी हमने गुलाब की कलमें लगाई थी। ये वही पौधा है जिससे मैंने तकरीबन 23 कलमें काट कर लगाई थी और तकरीबन 22 से 23 ही कलमों की ग्रोथ हो गई थी। लेकिन किसी की स्लो हुई थी, किसी की तेज़ हुई थी। कुछ को मैंने मिट्टी के अंदर लगाया था, किसी को मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगाया था। कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट था। लेकिन पर्सनली और एक सच्ची बात करूं तो जो मिट्टी के अंदर हमें रिज़ल्ट मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता कलम लगाने के लिए, वो भी गुलाब की कलम। तो अभी सीज़न शुरू हो रहा है, नवंबर का महीना है। दिसंबर की 1 तारीख से लेकर आप 15 तारीख तक कलमें लगा सकते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी आप जल्दी कलम लगा सकते हैं। अगर नवंबर के एंड तक बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तब भी आप लगा सकते हैं गुलाब की कलमें। गुलाब की कलम लगाने का एक नया तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मैंने एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा है और यकीन मानिए 110% मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है रूटिंग स्टार्ट होने में। वो भी जल्दी ही रूटिंग शुरू हो गई, जो मेथड अब शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। जिन लोगों को कलमें लगाने का बहुत शौक़ है और वो लगाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। तो कलम लगाने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात, आपने टहनी ऐसी चूज़ करनी है जो नरम ना हो, क्योंकि हम सख्त लकड़ी वाले पौधे की कलम लगा रहे हैं। इसको टिम्बर वुड कटिंग कहते हैं, हार्ड वुड कटिंग भी कहते हैं इसको। नरम लकड़ी वाले पौधों की कलम हमेशा नरम सी लगाई जाती है, वो भी यंगर शूट ही हम लगाते हैं। लेकिन जब गुलाब की बात आती है तो हमें सख्त लकड़ी लेनी पड़ती है। जैसा कि ये आपको सख्त लकड़ी दिख रही है, इसके ऊपर लाइनें हैं, जिस तरह ये सूखी हुई लकड़ी हो, इस तरह की कलम बहुत अच्छी मानी जाती है गुलाब के लिए। और एक कलम होती है बिल्कुल सॉफ्ट सी, ग्रीन सी, ऐसी कलम आपने गुलाब की नहीं लेनी, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। काफ़ी देर तक ये हरी तो रह सकती है लेकिन इसकी रूटिंग शुरू नहीं होगी। इसलिए जब भी गुलाब की कलम आपने लेनी है, सेमी हार्डवुड ले सकते हैं या फिर हार्डवुड ले सकते हैं। जैसा कि ये हार्डवुड है और यहाँ पर ऊपर आएंगे, इसमें हल्का सा लकड़ी वाला इम्पैक्ट आ रहा है। ये लाइनें आप देख सकते हैं, इसको कहेंगे सेमी हार्डवुड, मतलब दरमियानी कलम है। ये ना बहुत सख्त है और ना बहुत नरम है, ऐसी कलम भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया देने वाला हूँ काट करके कैसे हम लगा सकते हैं। अब जैसा कि ये एक कलम है, ये भी बहुत सख्त नहीं है और ना ही बहुत नरम कलम है। चलिए इसको लगाते हैं। गुलाब की कलम हमेशा याद रखिएगा 6 से 8 इंच की लगाई जाती है, इससे छोटी कलम आपने नहीं लगानी, कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ये तकरीबन 7 इंच की कलम है। कलम काटने के लिए नोड एरिया का होना ज़रूरी है, जहाँ से कलम की जड़ें निकलेंगी। ये मैंने एरिया यहाँ से काटा है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम काट देंगे। चलिए, ये नोड एरिया है जहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है। ऐसा एरिया कम से कम एक मिट्टी के अंदर ज़रूर जाना चाहिए, यहीं से रूटिंग शुरू होगी। अंडर नोड एरिया, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये 2 पॉइंट्स के बीच का जो एरिया है, अगर सिर्फ ये वाला मिट्टी के अंदर हम दबाएंगे तो यहाँ से कभी जड़ नहीं निकलती। जड़ हमेशा नोड एरिया से ही निकलती है जहाँ से पत्तों की ग्रोथ हो रही है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ऐसे पॉइंट्स मिट्टी के अंदर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम टिश्यू पेपर लेंगे, वाइट टिश्यू पेपर लेने हैं जिसके ऊपर कोई सेंट ना हो, कोई खुशबू ना हो। बिल्कुल सिंपल सा आपने टिश्यू पेपर लेना है और उस टिश्यू पेपर के अंदर इस कलम को हमने लिपेट देना है, उतना एरिया जितना हमने मिट्टी के अंदर डालना है। 2 टिश्यू पेपर मैंने लिए हैं, एक भी ले सकते हैं। ये तो कलम की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कलम मोटी होती तो फिर हम 2 टिश्यू पेपर को इकट्ठा रोल करते इसके ऊपर। तो ये बहुत भरी कलम है लेकिन फिर भी मैंने 2 टिश्यू पेपर को ही रोल कर लिया है। जब इसको पानी लगाएंगे ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगा। अब हम इसको मोड़ लेते हैं और इसको पानी के अंदर डिप कर लेंगे।
ये देखिए, अब ये चिपक चुका है कलम के साथ। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख भी दें, कुछ घंटों के लिए भी इस तरह रख दें, तो कलम को पानी की कमी नहीं होगी। आप सिंपल एक मिट्टी के गमले के अंदर सिंपल मिट्टी भरेंगे, इसमें कोई कोकोपीट नहीं है और ना ही कोई खाद है। सिंपल मिट्टी के अंदर आप गुलाब की कलम लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी पाएंगे। मैंने मिट्टी का गमला यूज़ किया है। मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहता है। अगर प्लास्टिक का गमला यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपने जहाँ पर इसको रखना है वहाँ पर धूप भी आती हो, तो प्लास्टिक के ऊपर जब धूप पड़ेगी तो मिट्टी अंदर जो होगी वो गर्म हो जाएगी, तो आपकी कलम वहीं पर गलना शुरू हो जाएगी। इसलिए मिट्टी का गमला होना ज़रूरी है। अगर प्लास्टिक का गमला ही इस्तेमाल करना है तो फिर आपको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा गमले को, जहाँ पर गर्म हवा ना इसको टच हो और ना ही धूप आए उसके ऊपर। तो मिट्टी का गमला सबसे अच्छा है। इसके अंदर सुराख बना लीजिए एक। अब हमने कलम को लेना है, सिंपल इसके अंदर रख देना है। ऊपर से हमने मिट्टी को बराबर कर दिया। थोड़ा सा गमले को उठाएंगे, पटक लिया। एयर पॉकेट जितने भी थे वो ख़त्म हो गए। कलम अपने पाँव पर खड़ी हो गई है। सिंपल हम पानी दे देंगे। इतना पानी देना है कि पूरी मिट्टी एक बार गीली हो जाए। उसके बाद हमने एक ट्रांसपेरेंट शॉपर लेना है। किसी भी किस्म का आप बैग ले सकते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रोशनी आर पार उसके हमें दिखनी भी चाहिए। अब हम गमले के ऊपर इसको चढ़ा देंगे। लीजिए जनाब, ट्रांसपेरेंट का फ़ायदा ये होगा कि सूरज की रोशनी भी जा सकेगी अंदर, और दूसरा इसका फ़ायदा कि हमें नज़र भी आएगा कि मिट्टी के अंदर पानी की कमी तो नहीं हो गई। वैसे हमने इसके ऊपर शॉपर एक चढ़ा दिया है, जल्दी पानी खुश्क नहीं होगा। इस शॉपर की वजह से अंदर नमी इंक्रीज़ हो जाएगी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि आपकी कलम की रूटिंग भी शुरू हो जाएगी और ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही कारआमद तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कलम लगाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई चीज़ आपको बाज़ार से लानी नहीं पड़ेगी। टिश्यू पेपर तो आपके घर में होते ही हैं। एक और बात याद रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा कलम के साथ में पत्ते नहीं होने चाहिए। जैसा कि ये कलम, इसके साथ तकरीबन 3 पत्ते हैं, मैंने काटे नहीं हैं। ये छोटे छोटे से पत्ते थे तो ये चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे तो उनको आपको काटना पड़ेगा। एक और बात, प्लास्टिक के साथ पत्ते या टहनी टच नहीं होनी चाहिए। जब प्लास्टिक के साथ में पत्ते या टहनी टच होगी वहाँ पर वो गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कलम के अंदर भी खुद का मॉइस्चर होता है और पत्तों के अंदर भी मॉइस्चर होता है। तो प्लास्टिक के साथ लगने की वजह से, क्योंकि जब प्लास्टिक के ऊपर धूप या गर्म हवा लगती है तो पत्तों के अंदर भी हीट बनने लगती है, जिसकी वजह से पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं, आपकी कलम नाकाम हो सकती है। तो सिंपल मेथड है। जो टिश्यू हमने यूज़ किया है उसका भी एक फ़ायदा है। इससे ये होगा कि कलम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। टिश्यू पेपर की वजह से हल्का हल्का सा मॉइस्चर उसको मिलता रहेगा। पानी के अंदर हर वक्त कलम डूबी नहीं रहेगी, अगर आपसे थोड़ी सी ओवर वाटरिंग भी हो जाती है। टिश्यू पेपर के अंदर मैंने बहुत सारी कलमों को आजमा कर देखा, डिफरेंट पौधों की कलमें लगा कर देखा, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। सोचा क्यों ना मुफ्त का तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। कलम की रूटिंग अभी शुरू होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से सर्दी शुरू हुई नहीं है। दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, रात के टाइम थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है। लेकिन गुलाब की कलम की रूटिंग के लिए हमें 24 घंटे एक जैसा ही टेम्परेचर चाहिए, यानी ठंडा टेम्परेचर, जिसमें वेरिएशन बहुत ही कम हो। ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम 32 डिग्री टेम्परेचर है और रात के टाइम 20 डिग्री हो जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए सर्दी के दिन का इंतज़ार किया जाता है गुलाब की या टिम्बर कटिंग लगाने के लिए, कि टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, यानी बहुत ज़्यादा अप डाउन ना होता रहे, एक स्टेबल टेम्परेचर रहे। जैसा कि दिसंबर के महीने में तकरीबन 25 डिग्री दिन के टाइम हो जाता है और रात के टाइम वो 15 डिग्री भी गिर सकता है। लेकिन 25 डिग्री से जब टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है तो उस टेम्परेचर को गर्मी का टेम्परेचर तस्वर किया जाता है। गुलाब की कलम या सख्त लकड़ी वाली कलम के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री से नीचे वाला टेम्परेचर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर हो जाए, ऐसे में भी कलम की रूटिंग शुरू नहीं होती। जो ज़रूरी बातें थीं वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। शॉपर की वजह से नमी इंक्रीज़ रहेगी ठंडे मौसम में, इसीलिए हम शॉपर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि अंदर वाली साइड पर थोड़ी सी नमी बन जाए, क्योंकि ठंडक में ऑक्सीजन की वैसे भी कमी हो जाती है और हवा के अंदर नमी भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए शॉपर चढ़ाने की वजह से नमी इंक्रीज़ रहती है और थोड़ी सी हीट भी बनी रहती है। थोड़ी सी हीट का मतलब ये कि जिस हीट में पौधे की ग्रोथ हो सके, यानी ठंड वाले मौसम में हम कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मई और जून के महीने में कलम कोई लगा रहे हैं तो उसको भी शॉपर से इस तरह कवर करें, ऐसा नहीं करना। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम ऐसा नहीं करते। और सर्दी के दिन में आपने इसको एयर टाइट ही रखना है, जैसा कि ये है, ये तकरीबन एयर टाइट है। शॉपर यहाँ पर फंस गया है,
टाइट हो गया है ऐसा ही रखना है। अगर ये ढीला हो तो किसी रस्सी की मदद से, रबर बैंड की मदद से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। कब तक टाइट करना है? जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि पौधे की नीचे से रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी हो रही है। जब कलम की रूटिंग शुरू हो जाए, पत्तों की ग्रोथ शुरू हो जाए तो एकदम से आपने शॉपर को रिमूव नहीं करना। हमेशा इसको थोड़ा सा कैंची की मदद से काट लीजिए। कल थोड़ा सा और काट लिया, परसों थोड़ा सा और खोल दिया। इस तरह डे बाय डे इसको करेंगे तो एकदम से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाए तो इंसान भी बीमार हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर गिरे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पौधे भी ज़िंदा हैं, इनका भी ऐसे ही ख्याल रखना पड़ेगा। दिसंबर के महीने में आपने कलम लगाई है तो 15 जनवरी के बाद में या फरवरी का महीना शुरू होने पर आपको ऐसे इसको काटना है। 3 से 4 दिन के बाद हल्का हल्का काटते रहेंगे और उसके बाद 5वें दिन इसको पूरा ओपन कर दें। देन इसको धूप में रखना है, धूप में रखें, छाँव में रखना है, छाँव में रखें, तब तक इसकी रूटिंग शुरू हो गई होगी। लेकिन उससे पहले आपने इसको हटाना नहीं है। ना कोई शॉपर के अंदर सुराख होना चाहिए, ना ही आपने शॉपर को हटाना है, क्योंकि हमने जितना पानी इसको दे दिया है एक बार में, हमें नहीं लगता कि दोबारा पानी देना पड़ेगा। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि मिट्टी ऊपर से खुश्क हो गई है, तो इसको किसी ट्रे के अंदर रख दें। ट्रे के अंदर पानी भरने के बाद में गमले को ऊपर रख दें। गमले के नीचे जो सुराख होता है वहाँ से मिट्टी पानी को ले लेगी और मॉइस्चर ऊपर वाली मिट्टी तक पहुँच जाएगा। सिंपल तरीका है जनाब, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आई थिंक आपको समझा दिया है। कलम लगाना आपका काम है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।